तुम में से बहुतों को अभी भी यही लगता है जो एक इंसान एक स्मार्ट है, हैंडसम है, वही एक हॉट इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हॉट इंसान एक अलग सी पर्सनैलिटी होल्ड करता है, एक अलग सा प्रेजेंस होल्ड करता है, एक अलग सा ऑरा होल्ड करता है। अब तुम्हें मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये है एक लड़की, ठीक है, और देखो बहुत खूबसूरत लड़की है, ओके। उसकी तरफ है ये दूसरी लड़की, ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें एक अलग सा प्रेजेंस किसका फील हो रहा है? डोमिनेंस का, ऑब्वियसली दिस लड़की का, बिकॉज ये तुम्हें सेक्सुअली अप्रोचेबल ज़्यादा लग रही है। हमारे दिमाग को ये सेक्सुअली अप्रोचेबल ज़्यादा लग रही है। यही है फ़र्क एक ब्यूटीफुल और हॉट में, एक हैंडसम और एक हॉट में। इसलिए हाउ टू बी अ हॉट मैन। अब टॉपिक पे ये है कि तुम एक इंसान कैसे बन सकते हो, एक हॉट इंसान कैसे बन सकते हो। इसके लिए तुम्हें कुछ पर्सनैलिटी टिप्स जाननी पड़ेगी और कुछ अलग सी चीज़ें बताएंगे जिससे तुम एक हॉट इंसान बन सको। ये वीडियो तुम्हें ओवरऑल चेंज कर देगी। सो फर्स्ट आ जाता है तुम्हारा, वो है तुम्हारी क्लोथिंग। एक चीज़ बताओ, द पावर ऑफ कलर। जिसने ये बुक पढ़ी होगी उसे पता होगा क्या फ़र्क है कलर्स में। तुमने किसी भी नेता को देखा है, वो ऑब्वियसली वाइट पहनता है, बिकॉज वाइट तुम्हें ट्रस्टवर्दी कलर ज़्यादा दिखता है। और ब्लैक क्या दिखता है? उसका अपोजिट, एक अलग सा मिस्टीरियस, एक अलग सा प्रेजेंस और एक अलग सा डोमिनेंस औरों के ऊपर। इसलिए स्टार्ट वियरिंग ब्लैक। लड़कों के लिए ब्लैक एक वरदान के बराबर है। तुम ब्लैक पहनते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस एक अलग फील देती है। इसलिए स्टार्ट वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स, ओके। आ जाता है तुम्हारा सेकेंड पॉइंट पे, और सेकेंड पॉइंट है तुम्हारा वॉइस, एक डीप वॉइस। अब मैं तुम में से ये बोल रहा हूँ, तुम में से सबकी डीप वॉइस नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है? तुम कर सकते हो अपनी वॉइस पे काम। और वो कैसे होगा? स्टार्ट करो जैसे कि तुम बोल रहे हो। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि तुम मुझे वहाँ ले गई थी, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना था यार, बहुत ख़राब जगह थी और बकवास थी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम मुझे वहाँ तो ले गई थी, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे बहुत अच्छी जगह नहीं लगी है वो। फ़र्क देखा? तुम्हें थॉट प्रोसेस अच्छा हुआ, तुम ज़्यादा बोल पाओगे, तुम्हारे शब्द ख़त्म नहीं होंगे, तुम्हारी वॉइस सामने वाले को क्लियर सुनाई देगी। इतना ही फ़र्क है। इसलिए यही करो, पॉजेस लो बीच में। आपकी वॉइस ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ब्रेक का क्या मतलब है? जब तुम तेज बोलते हो ना, तुम्हारी वॉइस बहुत हाई पिच पे जाती है और बहुत गंदी लगती है, जिससे मैंने अभी बोला कितना ख़राब लग रहा था वो। इसलिए स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? तुम्हारा फेशियल फीचर्स। एक हॉट इंसान कभी भी एक चबी इंसान नहीं हो सकता, ये लिख के ले लेना। कभी बात सा तुम्हें हॉट नहीं लगेगा, ठीक है? कभी तुम्हें कोई मोटा इंसान हॉट नहीं लगेगा। इसलिए बी इन अ फिट शेप। अब मैं फिट शेप में ये कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई एप्स पालने की जरूरत नहीं है, या तुम्हें कोई बड़े बड़े बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं है। फिट शेप का मतलब ये होता है लाइक अक्षय कुमार, ओके। फिट रहना है, वैसा शेप होना चाहिए। सो तुम एक दिखोगे, एक प्रेजेंस फील करवा दोगे अपने आप ही एक हॉट इंसान की। अब हॉट इंसान में तुम्हें करना है सेक्सुअली अराउज। तो सेक्सुअली अराउज के लिए तुम्हें चाहिए एक वी टेपर। सो वी टेपर कैसे पा सकते हैं? वी टेपर होता है ये, लड़कियों में ये उल्टा होता है, समझ लो। लड़कियों में उल्टा होता है, नीचे की तरफ से होता है वी, लड़कों में होता है ऊपर की तरफ से वी। सो फोकस ऑन योर डेल्ट। जितना तुम्हारे डेल्ट बड़े होंगे, तुम्हारा वाइडनेस फील करवाएंगे, एक डोमिनेंस फील करवाएंगे। अगर मैं ज़्यादा वाइड हूँ तो तुम्हें एक अलग सा डोमिनेंस फील करवा सकता हूँ, ठीक है। इसलिए शोल्डर पर फोकस करो, तुम्हारा वाइड कर देगा, और वेस्ट कम कर लो। सिंपल सी थिंग है और बहुत काम आएगी तुम्हारे। अब आ जाते हैं तुम्हारे चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट है तुम्हारा परफ्यूम्स। तुम्हें कौन से टाइप के परफ्यूम्स यूज़ करने चाहिए? अब मैं तुम्हें कोई महंगे परफ्यूम्स लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सस्ते में एक अल्कोहलिक बेसिस परफ्यूम ले लेना। अपनी बहन का या मम्मी का मत यूज़ करना परफ्यूम, उससे बहुत लड़कियों की स्मेल आती है और वो ही तुम्हारा प्रेजेंस ख़राब कर देगी। तुम्हें एक चाहिए अल्कोहलिक बेसिस परफ्यूम, जो तुम्हें एक अलग सा फील कराए, एक अलग सा वो हो कि भाई कुछ तो है वैसा, क्योंकि तुम्हारी स्मेल बाद में रह जाती है, ठीक है। इसलिए और लड़कियों की नोज बहुत ज़्यादा वो होती है। कभी कभी नोटिस किया है, लड़की ज़्यादा स्मेल ज़्यादा चीज़ें पकड़ लेती है, उनकी नोज ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनके सेंसेस बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए परफ्यूम यूज करो। अब आ जाते हैं तुम्हारे हेयर स्टाइल्स पे। सो कैसे टाइप के हेयर स्टाइल रख सकते हो? तुम रख सकते हो किसी भी टाइप के हेयर स्टाइल्स, बट इन टेक्सचर।
टेक्सचर की बात कैसे कर सकते हैं? जैसे कि ये जैन मलिक का लॉन्ग हेयर स्टाइल था, लेकिन इसमें इनने टेक्सचर फॉलो किया, मतलब उनने एक बाल नीचे गिरा दिया और बालों को ऐसे बीच में वो किया है, तो टेक्सचर दिख रहा है उनके बालों पे, जिसकी वजह से उनके बाल अलग से एक हॉटर लुक दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें करो। और अगर बियर्ड आती है तो बियर्ड को शार्प रखो, मतलब तुम्हारी जॉ लाइन फील होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बियर्ड हो तो ऐसा लगे कि ऐसी शार्प हो एकदम, जिससे जॉ लाइन दिखे तुम्हारी। अगर नहीं भी होती है तो बियर्ड से तो हो ही जाता है। सो दिस थिंग्स मेक यू हॉट। अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो।